पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किन्हीं भी दो नंबरों को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग देने के लिए फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, आप नीचे दी गई टेबल को देखकर सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेल रेफरेंसिंग के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, और वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज फार्मूला भी है, तो अंत तक ज़रूर बने रहे। आप में से बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि ये सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। तो कोई बात नहीं, ये डाउट आपको आना जाहिर है। अभी हम पहले फार्मूला लगाना सिखाएंगे, फिर हम सीखेंगे कि सेल रेफरेंसिंग क्या होता है। अभी देखिए, यहाँ पे मैं अभी फार्मूला लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू, हमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 इनको ऐड करना है, तो हम ऐसे करते हैं और एंटर दबाते हैं। अभी हमें सब्सट्रैक्शन का फार्मूला करना है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सेल नंबर ऑफ नंबर 1 माइनस सेल नंबर ऑफ नंबर 2, एंटर करते हैं। इसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू जो सेल नंबर है नंबर 1 का, उस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, और उसके बाद क्लिक करेंगे सेल नंबर ऑफ नंबर 2। इसी प्रकार से हम करेंगे डिवीजन करने के लिए D6 डिवाइडेड बाय E6। सेल रेफरेंसिंग को 4 तरीके से बोल सकते हैं, मैंने आपको चारों दिखा दिया है। अभी देखिए, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे कि आंसर दोनों में सेम है। एडिशन दोनों का 14 आ रहा है, सब्सट्रैक्शन दोनों का 10 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन दोनों का 24 आ रहा है, और डिवीजन दोनों का 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर तो सेम आ रहा है। तो रेफरेंसिंग क्या होता है, अभी मान लीजिए रेफरेंस मतलब यहाँ पे इस 14 पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 12 + 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं भी नंबर 1 या नंबर 2 का रेफरेंस मतलब D3 और E3 का रेफरेंस नहीं लिया हुआ है। इसकी वजह से अगर मैं इस 12 को 1 भी कर दूँ तो भी विदाउट रेफरेंस वाले फार्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस वाले फार्मूले में चेंज हो गया है, क्योंकि ये रेफ़र करता है इन दोनों को। तो आप अभी मतलब समझ ही गए होंगे। चलिए इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 और 5 ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं। अब एडिशन अगर करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 में 5 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। नंबर 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 1 छोटा है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 × 5 5 आएगा, और डिवीजन करेंगे तो 1/5 0.2 आएगा। अब हम इसे नंबर को चेंज करते हैं, हम इसे 5 और 5 करते हैं दोनों को। अब जैसे मैं 5 और 5 करूँगा तो देखिए, एडिशन 5 और 5 10 होता है, सब्सट्रैक्शन 5 - 5 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन 5 × 5 25 होता है, और डिवीजन 5/5 1 ही आता है। अब इसे हम 25 और कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 10 करते हैं। तो देखिए, 25 और 10 का एडिशन 35 आता है। 25 में से 10 घटाओगे तो 15 आता है। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, और 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। तो जैसे आप नंबर 1 और नंबर 2 बदलेंगे, वैसे ही सेल रेफरेंसिंग के अकॉर्डिंग फार्मूला बदलता है। तो ये हमारे सेल रेफरेंसिंग का फ़ायदा होता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल फार्मूला है जिसे पावर फार्मूला कहते हैं। आइए हम उसे सीखते हैं। आइए सीखते हैं पावर फार्मूला। पावर फार्मूला का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इसे सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए a⁴b, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। अभी जिन्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं उन्हें अभी बताता हूँ। मान लीजिए हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आता है 4। हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आता है 8। हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आता है 16। इसका मतलब क्या, 2⁴ मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2⁴ मतलब 2 का क्यूब हो गया 8, 2⁴ 2 का 4th पावर हो गया 16।
अब ये तो हमने जनरली सीखा, अब इसे फॉर्मूला के तौर पे कैसे लिखते हैं, तो हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू ये पहला नंबर, अब ये सिंबल देंगे। आप अपने कीबोर्ड में ये सिंबल कहाँ है इसे याद रखिए, इसको पावर सिंबल कहेंगे और इसे हम करेंगे ये। अब ये हो गया 4 आंसर आ गया। अब फॉर्मूला हम नीचे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं या इसके राइट कॉर्नर में इसका क्लिक करके इसे नीचे ड्रैग भी करेंगे तो भी यही जवाब आएगा। तो पावर फार्मूला ऐसे काम करता है। अभी मान लीजिए हमें 4 का स्क्वायर निकालना है। अभी आप सब जानते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। अब जैसे मैं इधर 4 और इधर 2 रखूँगा तो ये 16 आ जाएगा। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नीचे का सब कुछ डिलीट कर लेता हूँ। अभी मान लीजिए 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अभी आपको जानना है कि 10 का स्क्वायर क्या होता है। 10 का स्क्वायर होता है 100, यह आप जानते हैं। अब मान लीजिए 16 का स्क्वायर क्या होता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर बनता है 256, 8 का स्क्वायर बनता है 64। अभी 8 की पावर 3 हमें नहीं पता है क्या होता है, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर पे, कितना आता है देखिए, और सेम टू सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आशा है आपको पावर फार्मूला समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके हम तक पहुंच सकते हैं, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे।